अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज का मेरा वीडियो ब्लैक होल्स के बारे में है। मैं आपसे ब्लैक होल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आपसे शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है कि हु इन्वेंटेड ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स इन्वेंट किसने किए थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एक जर्मन थ्योरेटिकल फिजिक्स था। इसने सबसे पहले 1916 में ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया था, और जो टर्म ब्लैक होल है ये उसके कई सालों बाद 1967 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था जॉन व्हीलर, उसने ये टर्म जो है ये इन्वेंट की थी। व्हाट इज़ ब्लैक होल? ब्लैक होल होता क्या है? बेसिकली ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा रीजन है जिसमें से कोई मैटर जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इस कदर स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो इसके इवेंट हॉरिजन से नहीं निकल सकती। अब इवेंट हॉरिजन की बात आई है, तो इवेंट हॉरिजन होता क्या है? इवेंट हॉरिजन बाउंड्री डिफाइन करता है। बाउंड्री डिफाइंस रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ब्लैक होल फ्रॉम विच नथिंग कैन एस्केप। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी होती है वो विद एन इवेंट हॉरिजन वो एक्सीड कर जाती है जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। दैट मीन्स नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इवेंट हॉरिजन। यहाँ जो डेफिनेशन दी हुई है ब्लैक होल की वो है कि रीजन ऑफ स्पेस हैविंग अ ग्रेविटेशनल फील्ड सो इंटेंस दैट नो मैटर और रेडिएशन कैन एस्केप, कि उसमें से जो लाइट है वो भी उससे बच नहीं सकती। नेक्स्ट है कि अ ब्लैक होल इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्वीज्ड। जो मैटर है वो स्मॉल हो जाता है इनटू टीनी स्पेस। जो ब्लैक होल है वो होते बहुत मैसिव हैं, लेकिन जो उनमें ग्रेविटी होती है उसकी वजह से जो मैटर है वो स्क्वीज हो जाता है, वो बिल्कुल स्मॉल सा हो जाता है। ब्लैक होल्स आर सो मैसिव एंड स्मॉल। यूनिवर्स में क्या होता है? यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं दैट आर अप्रोचिंग टू देयर डेथ। ऑल स्टार बर्न हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वो, अगर हम स्टार का सारा देखें लाइफ साइकिल, तो उसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, हीलियम कार्बन में, और कार्बन जो है वो कंबाइन होती है हीलियम के साथ, ऑक्सीजन बनाती है। अल्टीमेट दे रन आउट फ्यूल। सम स्टार्स बिकम ब्लैक होल। दिस कैन हैपन व्हेन अ स्टार इज डाइंग बिकॉज नो लाइट गेट आउट। पीपल कांट सी ब्लैक होल्स। लाइट उसमें से नहीं निकल सकती, तो इसका मतलब है हम उसे देख भी नहीं सकते, दे आर इनविजिबल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाउ ब्लैक होल्स इज फॉर्म्ड। स्टेलर ब्लैक होल फॉर्म व्हेन द सेंटर ऑफ अ मैसिव स्टार कोलैप्स इन अपॉन इटसेल्फ। इसमें क्या है? इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त बनता है जब एक स्टार है और वो अपने ही सेंटर में कोलैप्स कर रहा है, और जब वो कोलैप्स करेगा तो सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा, या हम कह सकते हैं कि जो स्टार है वो एक्सप्लोड करेगा, जिसकी वजह से पार्ट्स ऑफ स्टार जो हैं वो ब्लास्ट हो जाएंगे स्पेस में। और जब स्टार के पार्ट्स जो हैं वो ब्लास्ट होंगे, ये ऑटोनॉमी है स्टेलर मैस ब्लैक होल की, कि ये एक स्टार था, वो जो है उसके अंदर ही जो उसके सेंटर में होता रहा, कोलैप्स होता रहा, तो वो उसकी वजह से जो स्टार है वो ब्लास्ट हुआ है, उसके पार्ट्स ब्लास्ट हुए हैं, उधर से जो है हमारे पास ब्लैक होल जो है वो बना है। अब जो स्टार से कंपेनियन स्टार है उससे जो लाइट है वो या लाइट या मैटर कुछ भी जब वो जाता है तो वो ब्लैक होल जो है वो उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इज़ इट पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल टू एस्केप। क्या कोई पार्टिकल है जो ब्लैक होल से बच सकता है? तो इसमें है कि क्लोजर टू द ब्लैक होल स्पेस टाइम स्टार्ट्स टू डिफॉर्म। जो स्पेस टाइम है वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो टाइम है वो ब्लैक होल के नज़दीक जो है स्लोली पास होने लग जाता है। देयर आर मोर पाथ्स गोइंग टूवर्ड्स द ब्लैक होल दैन पाथ्स मूविंग अवे। ब्लैक होल के अंदर जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उससे दूर जाने के रास्ते जो हैं वो कम हैं।
जैसे अगर जो हमारे पास ब्लैक होल है उसके गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अब अगर कोई मैटर है या लाइट है वो दूर से आ रही है, अगर वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी बाउंड्री जो है उससे दूर है तो तब तो वो अपना जो पाथ है वो चेंज कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो क्लोज आ जाएगी ब्लैक होल के तो फिर वो अपना पाथ जो है वो चेंज नहीं कर सकती, फिर वो ब्लैक होल के अंदर ही जाएगी। ब्लैक होल में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से वो ब्लैक होल में चली जाएगी। इसमें हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो हम एक बहता हुआ दरिया अगर सपोज करें, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बोलें, और जो दरिया में जो पानी बह रहा है वो एक आबशार की सूरत में गिर रहा है, तो जो आबशार का स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसे हम अगर ब्लैक होल की बाउंड्री बोलें, और एक बोट है वो उस दरिया में बहती हुई आ रही है, तो जब वो बोट है वो उस आबशार के स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है तो तब तो उधर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल होगी, तो वो अपना पाथ जिधर चाहे वो चेंज कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो आबशार के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आएगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और जब वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगी, उसके करीब आ जाएगी, तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर वो अपना पाथ नहीं चेंज कर पाएगी। तो फिर वो उसे और तो कोई वो अपना पाथ चेंज नहीं कर पाएगी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा, फिर वो आबशार से नीचे ही जाएगी। इसी तरह है कि जब लाइट या मैटर जो है वो ब्लैक होल से दूर होती है तब तो वो अपना पाथ चेंज कर सकती है, लेकिन जब वो उसकी क्लोज आ जाती है तो फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं, फिर उसे ब्लैक होल के अंदर ही जाना है, ग्रेविटी जो है वो उसे पुल कर लेती है। Inside of the event horizon, all paths bring the particle closer to the center of the black hole. It is no longer possible for the particle to escape. ये एक कह सकते हैं हम कि वन साइडेड टिकट होता है, इसमें आपने अंदर जाना है लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट है, कैन अ पर्सन सर्वाइव इन अ ब्लैक होल? क्या कोई इंसान है जो सर्वाइव कर सकता है ब्लैक होल में? तो इसके बारे में एक मैथमेटिशियन था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, उसने ये कहा था कि उसके पास वो सजेस्ट कर सकता है, कुछ एविडेंस दे सकता है कि माइट एक्चुअली अलाउ, ब्लैक होल जो है वो क्या पता किसी को अलाउ करता है कि वो उसमें सरवाइव कर सके, लेकिन उसके पास कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे, इस वजह से इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट कंक्लूजन है। कंक्लूजन में वही सारी बातें हैं कि ब्लैक होल्स जो ऑब्जेक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इनमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो लाइट है वो भी इसमें ट्रैवल नहीं कर सकती, और अगर आप इसमें गिर जाएं तो नो वन आउटसाइड वुड बी एबल टू सी यू, हाउएवर यू वुड हैव अ व्यू ऑफ देम। इसके बारे में वैसे मेरा नहीं ख्याल कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल के अंदर जाके बाहर तो नहीं आया जो हमें बताए कि उसने हमें देखा और हम उसे नहीं थे देख सकते। एनीवे, ग्रेविटेशनल पुल वुड बेंड द लाइट, इसमें ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइट जो है वो भी इसमें ट्रैवल नहीं कर सकती। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।